हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। सो देखिए, आज की वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है क्योंकि आप सभी ने बोला था कि अवार्ड एंड ऑनर्स पर एमसीक्यूज़ लेके आइए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज़ को कवर अप करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से आप लोग पिछली वीडियोज़ का ईजिली रिविज़न कर सकते हो और देख सकते हो कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। इस वीडियो का जो PDF होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने ये दो वीडियोस को नहीं देखा हो, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो प्लीज़ आप लोग इन वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको मैंने ट्रिक बताई है जिससे आप आज देखोगे कि उन ट्रिक से बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो इन दोनों वीडियोज़ का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी आप लोग देखिए, एक प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स टॉपिक्स नाम से, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे करंट के जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कराया गया है, उन सभी की वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी से आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 15th शेख जायद बुक प्राइज 2021। तो 15वें शेख जायद पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखो, हमने याद कैसे किया था, आप लोग जल्दी से ट्रिक याद करो कि हमने याद ऐसे किया था। देखो, शेख शेख का मतलब होता है जो हमने शेख चिल्ली बनाया था। अब शेख चिल्ली क्या करता था कि ऑलवेज बड़ी बड़ी बातें करता था, कुछ उससे होता तो नहीं था, लेकिन मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मेरे पास ये होगा। लाइक एक तरीके से आप कह लो इमेजिनरी चीज़ें करता है। और ऐसी बातें कौन करता है? जिसके पास बुद्धि नहीं होती। तो बुद्धिहीन जो लोग होते हैं वही शेख चिल्ली जैसी बातें करते हैं। तो बुद्धिहीन से हो जाएगा कुतुबुद्दीन। हो गया याद? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को शेख जायद बुक प्राइज़ दिया गया। ये जो अवार्ड उन्हें दिया गया, उनकी बुक आई थी अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, इसके लिए उन्हें दिया गया। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो शेख जायद बुक अवार्ड है ये जाना जाता है अरेबिक वर्ड के नोबेल प्राइज़ के नाम पर, ये भी ध्यान रखो। तो वैसे तो मैंने आपको सारी की सारी अवार्ड की डिटेल वीडियोज़ में कराई है, इसलिए पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद ही आप MCQs को सॉल्व करें। चलिए फिर इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021। तो इसको हमने कैसे याद किया था? देखो, हमने ऐसे किया था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की फ्रीडम है, वो आजकल ना मर सी गई है। मर सी का मतलब क्या हो गया? मतलब पूरी तरीके से नहीं मिल रही प्रेस को फ्रीडम, थोड़ी थोड़ी मिल रही है। पॉलिटिशियन के हाथों में सारी चीज़ें जाती जा रही हैं। तो प्रेस की फ्रीडम मर्सी से क्या हो जाएगा? मारिया रेसा। याद आया? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारिया रेसा को ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद है, कौन से इंडियन हैं जिनको ऑनर किया गया है रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड से। देखो, ये पहले इंडियन हैं जो ये अवार्ड जीते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब इनका नेम कैसे याद करेंगे? तो हमने ट्रिक बनाई थी रुडोल्फ से वॉल्फ। वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया। तो भेड़िया जो होता है ना, वो अपने शिकार के लिए ऑलवेज रेडी होता है ना। वो अपने शिकार पर वार करने के लिए ऑलवेज रेडी होता है। तो नाम में एक तो रेडी आएगा और एक वार आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? नागेश्वर रेड्डी। हो गया ना, नागेश्वर में वॉर भी आ रहा है और रेडी से रेडी भी हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसको दिया गया है रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड। इसके बाद है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड 2021। ये अवार्ड भी पहली इंडियन को मिला है, पहली इंडियन और एशियन वुमेन है जो इस अवार्ड के लिए चुनी गई। तो इनका नेम ध्यान रखो, इनका नेम है कृति करंत। ओके, कृति करंत प्रेजेंट टाइम में चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं, बेंगलुरु के बेस्ड एक सेंटर है वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ का वहाँ पर। और ये अवार्ड उनको दिया गया है, कौन सा हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, वैसे इसका नाम जो है वो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड है। इसके बाद है, कौन से इंडियन हैं जिनको वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 दिया गया। तो देखो, ये पहली इंडियन है जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। कौन है? सुरेश मुकुंद। तो मैंने आपको इसको याद कैसे कराया था? देखो, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड मिला है और पहले ही इंडियन है। इसका मतलब इन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नाम रोशन किया है ना। तो नाम रोशन से मतलब नाम ऊंचा किया, नाम ऊंचा, सर ऊंचा किया, और सर ऊंचा होगा तो मुख ऊंचा होगा, तो मुख से मुकुंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको याद किया था। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ इस MCQs की वीडियो से
कि जो आप ट्रिक को यूज़ करते हो ना वो कितनी हेल्पफुल होती है जब आप ऑप्शंस में लगाओगे उस आंसर को। ओके, इसके बाद है नेशनल इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ यहाँ पर किसे दिया गया। तो देखो जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन डेविड डियोप को दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल पूछ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया। इसके बाद है कलिंग अवार्ड। कलिंग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखो याद हमने ऐसे किया था, रत्न अवार्ड के नाम में आ रहा है रत्न और विश्वभूषण के नाम में आ रहा है भूषण यानी आभूषण। तो रत्न और आभूषण तो आपको पता है कि विश्व में सभी को पसंद होते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। इस तरीके से ट्रिक बना के आप ऑप्शन लगा सकते हैं। इसके बाद है वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला। तो देखो फूड, तो फूड मैंने ऐसे हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई थी, अगर आपको याद आया हो कि जब भी हम कहीं बाहर से कुछ ऑयली चीज़ें या फिर फास्ट फूड खा के आ जाते हैं तो ऐसा होता है ना, हर किसी के घर में ऐसा होता है कि मम्मी को शक हो जाता है कि ये बाहर से कुछ ना कुछ खा के ज़रूर आया है, क्योंकि घर पे आके हम मना करते हैं कि यार मेरा पेट भरा है मम्मी आज नहीं खाऊंगा, तो शक हो जाता है, फूड से शक हो जाता है। तो शक से शकुंतला हो गया। तो शकुंतला हरक सिंह थिलसाट को ये अवार्ड दिया गया है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इस अवार्ड को जाना जाता है नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके, ये भी ध्यान रखो क्योंकि अपने अपने फील्ड में ये बहुत ही सर्वोच्च सम्मान है, तो इसलिए इनको अपने अपने फील्ड का नोबेल प्राइज़ का दर्जा दिया गया है। तो ये किसको मिला है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हु वॉज अवॉर्डेड द विटली अवार्ड 2021। तो विटली अवार्ड किसे मिला, नागालैंड के ही ये, नागालैंड के नाम क्या है इनका, नुक्लू फॉर्म, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, और इसको एक और नाम से पूछ सकते हैं, ग्रीन ऑस्कर। क्या मैंने बोला, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी ये पूछा जा सकता है। तो विटली अवार्ड का ध्यान रखना है, ग्रीन ऑस्कर भी इसको कहते हैं और नुक्लू फॉर्म को दिया गया। इसके बाद है देखो 69th नंबर का मिस यूनिवर्स का टाइटल किसने जीता। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है कि ये मिस यूनिवर्स 2020 का कौन सा टाइटल था। तो 69th टाइटल था। अब देखो याद कैसे किया था कि मिस यूनिवर्स बन गई, अब मिस यूनिवर्स सबसे बड़ा टाइटल है, इतना बड़ा टाइटल मिल गया तो इनके मज़े आ गए, तो मज़े से क्या हो जाएगा, मेज़ा। तो आंसर आप समझ ही गए होंगे, एंड्रिया मेज़ा जो कि मैक्सिको की है, इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स 2020 का टाइटल। तो देखो ट्रिक से आप लोग बहुत ही जल्दी इजीली आंसर कर लेते हो। तो आप अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद हो पा रहा तो आप लोग हेल्प ले सकते हो ट्रिक्स की। इसके बाद है हु वॉज अवॉर्डेड दी जापान हाईएस्ट अवार्ड। भाई ये जापान का सर्वोच्च पुरस्कार है, नाम क्या है इसका, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। इसको कैसे याद किया, जरा ध्यान करो आप लोग भी। देखो राइजिंग सन यानी सूर्य उदय होता है तो दिन की शुरुआत होती है, और आपको पता है कि हम गणपति जी को, गणेश जी को दिन की शुरुआत में याद ज़रूर करते हैं, क्योंकि शुरू आपका हर चीज़, कोई भी चीज़ प्रारंभ होती है उसकी शुरुआत गणपति जी से ही होती है। तो गणेश याद आ गया, नाम क्या है इनका, श्यामला गणेश। तो श्यामला गणेश जो कि जापान के टीचर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है जापानीज़ कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने इस चीज़ को किया है। तो अपने फील्ड में जो काम किया है उसको सराहने के लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो कौन सी स्टेट ने ई पंचायत अवार्ड जीता। तो भाई देखो ये सभी आपको याद होगा, इस बार का जो ई पंचायत पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे रहा असम, थर्ड नंबर पे कौन सा रहा, छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखो यूपी ने इस बार का जो ई पंचायत अवार्ड है वो जीता है। इसके बाद है कौन से इंडियन प्लेयर हैं जिनको इंक्लूड किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ द फेम इन द ईयर 2021। देखो इम्पॉर्टेंट सिर्फ इंडियन का ही नाम रहेगा, क्योंकि टोटल तो देखो 10 लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन उनमें से एक इंडियन है, तो वही आप लोगों से एग्जाम में पूछेंगे। उनका नाम बता दो, तो उनका नेम क्या है, विनु मकंद। ठीक है, विनु मकंद उनका नेम है जिनको आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया। हॉल ऑफ द फेम का मतलब देखो यही होता है कि एक तरीके से ऑनर दिया जाता है, एक तरीके से सम्मान है प्लेयर्स को, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है देखो हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021। तो ये किसे मिला, तो देखो विज़न से हमने बनाया था कि जब गीता
गीता में अगर आप पढ़ोगे तो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बहुत सारे उपदेश दिए। क्यों दिए? ताकि उनका सही विज़न कर सकें, उनको सही मार्गदर्शन दे सकें, सही लाइन पे ला सकें। तो अर लाइन में देखो लाइन भी मिल जाएगा, विज़न भी मिल जाएगा, और बात किसकी हो रही है? गीता की। तो आंसर क्या हो जाएगा? गीता मित्तल। और गीता मित्तल जो है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, और ये पहली जज हैं, पहली इंडियन जज है जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बनता है बिकॉज पहली इंडियन वुमेन है, तो ये भी ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है हु इज़ ऑनर्ड विद द 2021 टेम्पल्टन प्राइज। अब टेम्पल्टन तो बहुत ईजी रहेगा, देखो टेम्पल यानी मंदिर, तो बताओ मंदिर जाना अच्छा होता है या बुरा होता है? अरे अच्छा ही तो होता है ना। तो टेम्पल जाना अच्छा होता है, मतलब गुड होता है। तो जाने से हो जाएगा जेन, गुड से हो जाएगा गुडेल। तो हो गया क्लियर। देखो जेन गुडेल को टेम्पल्टन प्राइज़ दिया गया। टेम्पल्टन प्राइज़ इन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस और ह्यूमैनिटी पे काम किया, यानी पशु बुद्धि और मानवता पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसी के लिए ही उनको टेम्पल्टन प्राइज़ दिया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जेन गुडेल। अगला है जीडी बिरला सम्मान, ये किसे मिला? तो जीडी बिरला सम्मान पहले तो ध्यान रखो इस बार 30th नंबर का दिया गया है, और ये किसे मिला? सुमन चक्रवर्ती को। तो भाई इनको साइंस, ये प्रोफेसर हैं और इंजीनियरिंग साइंस में उन्होंने जो अपना उत्कृष्ट योगदान दिया, जो उन्होंने रिसर्च करी, उसके लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया। तो भाई इन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड में इतनी रिसर्च कर ली कि इनको चक्कर आने लगे रिसर्च करते करते, तो चक्कर से क्या हो गया? चक्रवर्ती हो गया। तो याद हो जाएगा ये अवार्ड किसे दिया गया? सुमन चक्रवर्ती को। अगला है स्पेन का टॉप अवार्ड। भाई ये स्पेन का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड। ये किसे मिला? तो देखो ये अवार्ड दिया गया है अमर्त्य कुमार सेन। अमर्त्य कुमार सेन को मिला है स्पेन का टॉप अवार्ड। अब याद हमने ऐसे किया था, देखो प्रिंसेस को वैसे तो प्रिंस चाहिए होता है, लेकिन आजकल कुछ अलग ही है। आजकल अलग क्या है कि प्रिंसेस को चाहिए अमर इंसान, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं उन्हीं से शादी करूंगी, अमर इंसान लेके आओ पहले। तो अमर से हो जाएगा अमर्त्य कुमार सेन। तो इस तरीके से हम इसको आसान तरीके से बहुत ही याद कर सकती हैं। अगला है देखो पेन प्रिंटर प्राइज़। तो पेन प्रिंटर प्राइज़ मैंने आपको बताया था कि ये आपको लिटरेचर में दिया जाता है, और पेन लेके सिट, टीचर बोलता है ना कि पेन लो और सिट, बैठो यहाँ पे, तो सिट से क्या याद आ जाएगा? तो सिट सी डांगरेमगा। और ये कौन से देश की हैं? जिम्बाब्वे देश की हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पेन प्रिंटर प्राइज़ की शुरुआत देखो 2009 से की गई थी। नोबेल प्राइज़ विनर है हार्लोट प्रिंटर, उनकी मेमोरी में, उनकी स्मृति में ये प्राइज़ दिया जाता है। तो इस बार दिया गया है जिम्बाब्वे की लेखिका को। अगला है कौन सी इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं जिन्होंने जीता है यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। तो ये इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं, और इन्होंने सबसे पहले डेंटल मटेरियल्स, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया डेंटल मटेरियल्स में, और उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नाम क्या है इनका? सुमिता मित्र। तो हमने ऐसे इसको याद किया था, देखो मित्र से बनाया था कि जो मित्र है ना, हमारे जो यार होते हैं ना, वो नए नए नाम इन्वेंट करते रहते हैं, कभी कुछ रख देते हैं। ऐसा होता है ना, निक नेम्स होते हैं या फ़नी नेम्स होते हैं, तो हमारे यार दोस्त बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो इसलिए यार दोस्त से आपका क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो है वो याद करना है। इसके बाद है देखो नेक्स्ट बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो मोहन कृष्णा बोहरा को मिला। इसको हमने बहुत सिंपल ट्रिक से याद किया था कि बिहार में भी हार आ रहा है और बोहरा में भी हार आ रहा है। इनकी हिंदी में एक बुक आई थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, और इसी के लिए ही इनको बिहारी पुरस्कार मिला, और इनको 30th नंबर का बिहारी पुरस्कार दिया गया। ये भी आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। इसके बाद देखो सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो सरस्वती सम्मान से हमने याद किया था कि सरस्वती माता होती हैं ज्ञान की देवी। तो अगर हम सरस्वती माता के शरण में रहेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो शरण से क्या हो गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले। ये मराठी राइटर हैं, इनकी बुक है सनातन, जिसके लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया है, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड माना जाता है हमारी इंडिया का। तो याद रखिएगा क्या नाम है इसका? सरस्वती सम्मान।
अगला है देखो, विच फोटोग्राफर हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। तो इनको मिला था, इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया में जो जंगल में जब आग लगी थी इसको बुश फायर बोला गया था, उसकी पिक्चर ली और उसकी पिक्चर के लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया। कौन है विनर? तो रॉबर्ट इरविन है इसके विनर, और रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखो, एग्जाम में आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं। अगला है देखो, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया? भाई महाराष्ट्र की कमेटी, महाराष्ट्र को जो डिसाइड करती है वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा ही ये अवार्ड दिया जाता है, और इस बार की विनर कौन है? आशा भोसले जी को ये प्राइज़ दिया गया। इस अवार्ड की शुरुआत 1996 से हुई थी बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू रिकॉग्नाइज, यानी कोई भी पर्सन है वो अपनी स्टेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने काम से, क्या उन्होंने जो अचीवमेंट है वो हासिल करी, उसके लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। तो इस बार का किसे मिला है? आशा भोसले जी को मिला, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है विच हु वॉज आएगा ये, ठीक है, हु वॉज अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। तो इंटरनेशनल रेंजर पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया है? तो विनर कौन है? महेंद्र गिरी। तो देखो, गिरी मतलब होता है आपका पर्वत, तो हमने इसे याद किया था कि गिरी की रेंज बहुत होती है, तो रेंज से रेंजर हो गया। अच्छा, महेंद्र गिरी को क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने कंजर्वेशन के तौर पर बहुत अच्छा काम किया, और ये रेंजर ऑफिसर है राजाजी टाइगर रिजर्व में। ये भी आपको ध्यान रखना है, आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछ सकती हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि महेंद्र गिरी को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है एलन बॉर्डर मेडल। भाई एलन बॉर्डर मेडल इस बार किसे मिला? तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं स्टीव स्मिथ को ये अवार्ड दिया गया है, और स्टीव स्मिथ का ये तीसरा एलन बॉर्डर मेडल है अपने करियर का। ये मेडल दिया जाता है, देखो, आउटस्टैंडिंग जो भी मेल क्रिकेटर हैं उन्होंने पास्ट में कैसा काम किया है, तो जो भी उनके साथी हैं, मीडिया है, एम्पायर से उनसे वोटिंग करी जाती है कि आपने उनको परफॉर्मेंस देखा होगा, उसके तौर पर वोट्स होते हैं, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसको ये प्राइज़ दिया जाता है। प्राइज़ का नेम है एलन बॉर्डर मेडल। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको हेल्प मिली होगी कि एग्जाम में आप लोग किस तरीके से ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपको मिलती रहूँगी, और देखिए जो भी आप लोगों की डिमांडेड वीडियो है ना वो जल्द ही आएंगी और रेगुलर ही आएंगी, और डोंट वरी, आप लोग बस पेशेंस रखें, और आप जो अपना लव एंड सपोर्ट दे रहे हैं लॉजिक पाठशाला को, थैंक यू वेरी वेरी मच। और ऐसे ही आप लोग आगे भी इसको अपना लव एंड सपोर्ट देते रहें, ताकि हम बढ़िया बढ़िया सी वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। तो चलिए, मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।